हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन भाई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग का टेस्ट नंबर 29 था, जो ऑनलाइन टेस्ट 29 हुआ था, जिसमें 30 क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड था, ठीक, तो उसी का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक, पूरा फुली डिस्कशन, 30 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। टेस्ट में हम लोग टेस्ट कैसे ले रहे हैं, तो सोमवार को मैथ का टेस्ट होता है, मंगलवार रीजनिंग का होता है, बुध मैथ का होता है, बृहस्पति रीजनिंग, शुक्र मैथ होता है, शनि रीजनिंग होता है। ऐसे आपका वीकली 6 दिन लगातार टेस्ट चल रहा है। एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, और उसी दिन 11 बजे टेस्ट होता है। देखिए 11 बजे सुबह में जो है टेस्ट होता है, टेस्ट का टाइमिंग है, और डिस्कशन जो है उसी दिन शाम में 7 बजे हो जाता है। ठीक, 7 PM में जो है इसका डिस्कशन हो जाता है। टेस्ट और डिस्कशन दोनों एक ही दिन में मिल रहा है। सुबह में टेस्ट, शाम को डिस्कशन हो जा रहा है। लगातार टेस्ट चल रहा है। 29 नंबर टेस्ट तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक, तो चलिए आइए उसका डिस्कशन करेंगे। टेस्ट हम लोग कैसे लेते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है 9693037419। इस पे आप अपना नाम और एड्रेस लिख करके, अपने नाम और एड्रेस लिख कर आप अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि सर मैं हमें भी टेस्ट देना है, नाम और एड्रेस लिख करके भेज दीजिएगा। इस पे हम आपको टेस्ट ग्रुप से जोड़ देंगे। और 11 बजे ग्रुप में जो है क्वेश्चन का PDF चला जाता है, और उसका आधा घंटा के अंदर जो है बनाना रहता है। 30 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन जो है बनाना रहता है, और फिर उसका आंसर जो है भेज देना रहता है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग टॉप 10 रिजल्ट भी बनाते हैं। अलग अलग स्टेट से सभी लड़के जुड़े हुए हैं, तो हम लोग टॉप 10 रिजल्ट भी बनाते हैं। आज का टॉप 10 रिजल्ट अभी इसके बाद हम दिखाएंगे कि टॉप 10 में कौन कौन अपना जगह बनाए हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए टॉप 10 रिजल्ट एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये टॉप 10 रिजल्ट है आपका, आज के टेस्ट का टॉप 10 रिजल्ट है, जो हम लोग का रीजनिंग का हुआ था। 30 क्वेश्चन देखिए, पहले नंबर पे रीमा कुमारी सिवान से हैं, 25.25। 30 में 25.25, 25 प्लस आना भी चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, 20 प्लस भी आएगा तो सही चल जाएगा। इसमें 20 प्लस आ रहा है तो आप मीडियम लेवल पे, 25 प्लस ऐसे हर सेट में आना चाहिए। देखिए रीमा कुमारी 25.25 है, पवन कुमार सिवान से है 24.25 है, प्रीति कुमारी सिवान से है 23.75, निशा कुमारी सिवान से है 23.75, विकास कुमार लखीसराय से है 23.5 लाए हैं, अनुष्का कुमारी शिवान से है 23.25, सालू कुमारी शिवान से है 23.25, और प्रियंका कुमारी साहनी ये भी सिवान से है 23.25, और दीपक कुमार सिवान से है 23.25। और 10 नंबर पे जो है ना 3 लोग हैं आज। सब लोग का निगेटिव भी सेम था, अटेम्प्ट भी सेम था, इसलिए 10 में जो है 3 लोग हैं। एक आलोक कुमार झारखंड से है, राजेश कुमार सिवान से है, और मिथिलेश पंडित जो है सिवान से है। 23 नंबर सभी लोग का आया हुआ था। तो ये हम लोग का टॉप 10 रिजल्ट रहा है। आप भी मेहनत करिए, कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा वर्क करिए, पसीना बहाइए, ताकि हम भी टॉप 10 में आए आप। ठीक, अपना मेहनत करिए, अपना जो भी जैसे टेस्ट चलता है उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला को लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप भी जो है टॉप 10 में जगह बनाए। और ज्यादा निगेटिव जितना कम होगा उतना ही आपको फायदा मिलेगा। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग डिस्कशन भी स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए आपका, कि फिरोज का जन्म 2 फरवरी 2011, 2 फरवरी, देखिए फिरोज का जन्म जो है 2 फरवरी 2011 को हुआ था। 2011 को हुआ, जबकि आदेश का जन्म 253 दिन बाद हुआ है। देखिए इसके ना 253 दिन बाद, 253 दिन बाद जो है आदेश का जन्म हुआ है। तो कह रहा है, सॉरी 553 दिन बाद, 553 दिन बाद आदेश का जन्म है। तो आदेश का जन्म किस तिथि को हुआ है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका 2 फरवरी 2011 को हुआ है। देखिए 253 दिन, अगर हम 365 इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका 1 साल डायरेक्ट बढ़ जाएगा। 365 दिन जब जोड़ेंगे ना, तो कहाँ चलाएंगे हम? 2 फरवरी जो है 2011, यहाँ फरवरी था ना, 2 फरवरी था ना, 2 फरवरी 2012 में चलाएंगे। तो 365 जब जोड़ देते हैं इसमें, तो हम लोग कहाँ चलाएंगे? तो 2 फरवरी 2012 को चले आए। और कितना शेष दिन बचा हुआ है तो घटा दीजिए। 13 में से 5 जाएगा, 8 बचा। यहाँ कितना बचा? 14 में से 6 गया 8, और यहाँ 1 बच जाएगा। यानी 188 दिन और आपका बचा हुआ है। आप चले आए कब? तो 2 फरवरी को चले आए हैं, 88 दिन और बचा हुआ है। तो देखिए फरवरी में, यहाँ जो फरवरी 2012 का जो होगा वो 29 दिनों का होगा। तो 29 में आप 2 घटा दीजिए, यानी कि 27 दिन फरवरी में। मार्च 31 का होगा, मार्च अप्रैल जो है 30,
मार्च अप्रैल मई जो है 31, जून 30 हो गया और जुलाई 31। अब इसको जोड़कर देख लेते हैं पहले, 188 से कहीं ज़्यादा नहीं हो गया होगा ना, तो जोड़िए यहाँ से कितना हुआ 7 8 9 10, 10 कर 0 कैरी 1 हो जाएगा यहाँ से, और इसको जोड़िए 3 3 6 3 3 के 9 3 चौको 12 3 5 15 3 6 18, यानी 180 दिन हो गया। 180 दिन हुआ है तो हम लोग कहाँ चले गए हैं आपका जुलाई तक, 31 जुलाई तक, यानी 8 दिन और बचा हुआ है। तो जुलाई के बाद 8 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी 8 अगस्त जो हो जाएगा ना, 8 अगस्त 2012 का जो है आदेश का जन्म होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में जो है दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए। 2 फरवरी को आपका फिरोज का जन्म हुआ था, इससे 553 दिन बाद आदेश का जन्म हुआ था, तो 365 जब जोड़ेंगे तो 1 साल चले जाएंगे, यानी कि 2 फरवरी 2012 तक पर चले गए। और 188 दिन बचा हुआ है, तब देखिए 2 फरवरी में यहाँ 29 में से 2 घटा दीजिए, क्योंकि ये 2012 का लीप ईयर का फरवरी है, तो 27 दिन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक जब हम जोड़ रहे हैं तो 180 हो रहा है, अर्थात और 8 दिन जाएंगे अगस्त में, तो 8 अगस्त 2012 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ना कि यदि डिग को 25 लिखा जाता है, कट को 49 लिखा जाता है, तो KICK को क्या लिखा जाएगा। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहता है ना, नंबर जोड़ा जाता है। 9 और 4 13 हो गया, 13 7 कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 7 में, तो 9 7 16 और 4 20 हो जा रहा है, ये 20, यानी कि एक्स्ट्रा इसमें 5 जोड़ा हुआ है, तब जाकर के 25 आ रहा है। या इसका नंबर लिए तो आपका C का 3 + 21 + 20 हो जाएगा, तो 20 20 40, 1 41 और 3 कितना हो गया आपका 44, तो 44, यानी इसमें भी 5 एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, तो सबके नंबरिंग को जोड़ करके 5 एक्स्ट्रा आपको जोड़ देना होगा। तो 11 + 9 + 3 + 11, 11 दूना 22, और 22 और 9 कितना हो जाएगा 21, 22 9 31 और 31 3 कितना हो गया 34, तो 34 में एक्स्ट्रा 5 जोड़ना होगा, यानी 39 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, 39 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं ना कि यदि नीचे दिए गए आकृति के दाएं, ये जो आकृति दिया था इसके दाएं एक दर्पण रखा जाए तो कौन सा प्रतिबिंब जो है बनेगा सही प्रतिबिंब। देखिए आपको जो बताए थे कि जब भी दर्पण लंबवत रहता है तो राइट लेफ्ट में आ जाता है और लेफ्ट राइट में चला जाता है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, यानी ये ऐसे चला जाएगा। तो देखिए ये कौन सा फिगर बनेगा, ऐसा फिगर देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन से देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया, अर्थात सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है ना कि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन करें, यानी यहाँ कौन सी आकृति आएगी यही हमें बोला हुआ है। देखिए बहुत आसान है, ये एक लाइनिंग है और 2 ऐसे क्रॉस कर रहा है, फिर यही लाइनिंग है और ये क्रॉस जो है ना ऐसे उलट जा रहा है, ऐसे इसमें इस तरह से है तो इसमें ऐसे उलट जा रहा है। देखिए इसमें 2 गो लाइनिंग, ये 36 लाइन 2 गो बढ़ गया, क्रॉस लाइन जो है 3 गो हो गया, एक बढ़ रहा है। यहाँ वही यही वाला फिगर है लेकिन ये उलट जा रहा है, ऐसे उलट जा रहा है। तो अब की बार देखिए एगो 36 था, 2 गो क्रॉस कर रहा था, 2 गो 36 था, 3 गो क्रॉस कर रहा था, तो अब की बार 3 गो 36 हो जाएगा, 1 2 3 गो 36 हो जाएगा, और क्रॉस लाइन देखिए 3 गो है ना, तो अब की बार 4 गो हो जाएगा, 1 2 3 4 गो हो जाएगा। और देखिए इसमें पहले ऐसे है तब ऐसे है, फिर ऐसे है फिर ऐसे है, तो ये ऐसे रहेगा, तब ना अगला जो वाला पूछेगा तब इस तरह से रहेगा, यानी कि ऑप्शन देख लीजिए ऐसा कितना किसमें है, 3 गो ऐसे लाइन रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए 3 गो ऐसे रहेगा और 4 गो इस प्रकार से रहेगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट जो 5 नंबर क्वेश्चन है ना, कहा है हमें कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 अक्षर किस प्रकार से एक समान है और एक असमान है। देखिए पी का होता है आपका 16 + 3 19, 19 + 2 21, 21 + 3 23 हो गया। यहाँ देखते हैं तो 13 + 3 15 हो गया ना, 13 + 2 15, 2 जोड़ रहा है, 15 + 2 17 हो जाएगा, 17 + 2 19, यानी इसमें 2 जोड़ रहा है। यहाँ देखिए तो सी का 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, यानी 3 जोड़ रहा है। यहाँ देख रहे हैं तो जी का 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, यानी देखिए ये तीनों ना एक जैसा मिल जा रहा है। इसमें 2 जोड़ रहा है, इसमें 3, इसमें 1 1, लेकिन यहाँ 3 जोड़ा है, 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, अलग अलग जोड़ दिया है, यानी आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बोला है ना कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक समान है और एक अलग है, असमान को हमें ढूंढना है। जैसे दिया है सरसों, जीरा, मूंगफली, सौंफ। देखिए बहुत आसान है, सरसों, जीरा, सौंफ सब जो है ऊपर फलता है, मूंगफली जो है नीचे फलता है, अंदर फलता है जमीन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ना हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 7 नंबर है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे इस सेट में जैसे है ना वैसे इसमें ढूंढना है कि कौन सा सेम ऐसे ही दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, इसमें 4 तिहाई 12, अगर दोनों को गुणा करना है ना तो 4 तिहाई 12 फिर 2 गुना कर लिया है। तो ऐसा कोई है क्या? 9 चौको 36 दूना 72 यही मिल रहा है। यहाँ देखिए 11 छके 66 नहीं मिल रहा है, 8 दूना 16 नहीं मिल रहा है, यानी कोई नहीं मिल रहा है। यही ए वाला ऑप्शन मिल जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या किया है ना कि बाहर वाला दोनों को गुणा किया है, 9 चौको 36 आया ना तो फिर 36 का 2 गुना कर लिया, जैसे यहाँ किया है। 4 तिहाई 12 हो रहा है यहाँ पे, तो 12 का फिर से 2 गुना कर लिया, 12 दूना 24। तो उसी तरह से इसे ए में मिला है, तो ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आसान है। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक तर्क के हिसाब से सजाना है। जैसे देखिए दिया हुआ है खरीदना, भोजन, बाजार, सब्जी, पकाना। तो देखिए सबसे पहले आप बाजार जाइएगा, सबसे पहले बाजार यानी कि 3 हो जाएगा। उसके बाद से सब्जी को खरीदेंगे यानी कि सब्जी खरीदेंगे यानी कि 4 हो जाएगा। 3 के बाद क्या होगा 4, उसके बाद 1 खरीदेंगे, उसके बाद से क्या हो जाएगा आपका खरीदेंगे तब पकाएंगे यानी 5। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 जो हो जाएगा भोजन हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है 34 15 2, 34 15 2 ऑप्शन नंबर जो है ए में दिया हुआ है, तो ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए हैं। 3 नंबर होगा पहले बाजार जाएंगे, उसके बाद 4 हो जाएगा क्या आपका तो सब्जी खरीदेंगे, उसके बाद 5 क्या हो जाएगा पकाएंगे तब भोजन बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं और उसके बाद निष्कर्ष 1 2 और 3 दिए गए हैं, यानी कि सिलॉक्ष्य है। तो सबसे पहले आप इसका ना डायग्राम बनाइए कथन से। कह रहे कथन में 2 कथन दिया गया है, सभी शासक मशीनें हैं। देखिए सभी शासक, ये हो गया आपका सभी शासक जो हो जाएगा मशीनें हैं, सभी शासक मशीनें हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि कुछ मशीनें महंगी हैं। मशीन में से कुछ मशीनें क्या है महंगी हैं, यानी हमें महंगी और शासक में कोई रिलेशन नहीं है, इसमें नो रिलेशन है, नो कमेंट करना है। अब निष्कर्ष देखिए 3 निष्कर्ष दिया गया है, 1 2 3 दिया हुआ है। तो देख लीजिए कौन कौन सही होगा। पहला निष्कर्ष कर रहा है कि कुछ शासक महंगी है, कुछ शासक महंगी। अभी बताए थे कि इसमें कथन में कोई मतलब इसके बारे में कथन नहीं दिया गया है तो कोई निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, ना तो पॉजिटिव और ना ही निगेटिव, यानी कि ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ महंगी वस्तुएं हैं, कुछ महंगी जो है वस्तुएं हैं, कुछ महंगी वस्तु मशीनें हैं। तो कुछ महंगी वस्तु मशीनें ऐसा ही है, महंगी वस्तु हो गया ना तो कुछ महंगी वस्तु क्या है मशीनें हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि महंगी वस्तु का कुछ भाग जो है मशीन में मिल रहा है। और तीसरा देख लीजिए कि सभी महंगी वस्तु मशीनें हैं। तो सभी महंगी मशीन, ये गलती हो जाएगा, कुछ जो है महंगी वस्तु मशीनें हैं, सभी का रिलेशन इसमें नहीं है। तो केवल और केवल 2 हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध किससे है। तो देखिए अधिवक्ता मतलब वकील, जैसे आपका ये एडवोकेट जो है समझौता न्याय से न्याय दिलाते हैं, तो उसी प्रकार मध्यस्थ यानी कि समझौता करते हैं। जैसे झगड़ा होता है तो उसमें जो मध्यस्थता किया जाता है वो क्या है, उस झगड़ा को कंट्रोल समझौता किया जाता है। तो उसमें ये हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि जैसे जो है अधिवक्ता जो है न्याय से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार मध्यस्थ जो है समझौता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है हमें कि उक्त अक्षरों का चयन कीजिए जिससे नीचे दिए गए श्रृंखला में रिक्त, यानी इसमें कौन कौन सा जब अक्षर भरेंगे ना तो इस श्रृंखला पूरा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह को सबसे पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 को है तो आप 6 में ही बांट दीजिए, 6 में बांट लेते हैं। उसके बाद देख लेंगे 6 में नहीं बनता है तो 9 में भी 3 में भी बांटा जाता है। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ से अगर करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 बी आ रहा है, लास्ट में बी भी आ रहा है तो इसीलिए कर लिए। अब देखिए इसमें एक खाली है, अर्थात इससे अगर मिलाते हैं ना तो तीसरा नंबर पे क्या है बी है। अगर तीसरा नंबर पे यहाँ बी भर देते हैं तो बी सी बी ए डबल बी। अब सब में भर के देख लीजिए, बी सी
BABB मिल जा रहा है, BCBABB, यानी यही सीरीज बन रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका CBBCB। तो देख लीजिए ये किस ऑप्शन में, CBBCB ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसका ए हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था, इसको काउंट करके हमेशा पार्ट वाइज बांट करके तब हम लोग भर के चेक कर लेते हैं। तो चलिए आगे पढ़िए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है ना कि नीचे दिए गए श्रेणी वेन डायग्राम का है, वेन आरेख कौन सा दर्शा रहा है, चाचा रिश्तेदार धनी। देखिए इसमें चाचा रिश्तेदार, जैसे ये अगर चाचा हो गया तो चाचा रिश्तेदार के अंतर्गत आते हैं, यानी कि रिश्तेदार इनसे बड़ा होगा। अब धनी की बात किया है तो कुछ, देखिए अब इसमें दोनों में से कुछ का रिलेशन हो जाएगा। जैसे ये चाचा, टोटल चाचा रिश्तेदार हो गए और कुछ चाचा धनी है, कुछ रिश्तेदार धनी है, इन दोनों में सम का रिलेशन होगा। तो ऐसा फिगर देख लीजिए किसमें, ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी, डी जो है राइट आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत आ रहा है, हर बार आ रहा है, ठीक, ये रिलेशन वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बोला है ना कि नीचे दिए गए आकृति, ये जो आकृति दिया गया है ना, इसमें हमें कितने वर्ग हैं स्क्वायर काउंट करना है। देखिए बहुत आसान है, स्क्वायर काउंट करना हो ना तो देखिए ध्यान दीजिए, ये 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5 को हो जाएगा। जैसे हम ये बाहर पूरा बड़ा वाला की बात करें तो ये इसमें कितने हैं, तो ये अगर 4 भाग में बटा हुआ है तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एक बड़ा वाला क्या हो गया, 5 हो जाएगा। फिर जब इसमें आते हैं तो देखिए ये 1 2 3 और 4 ही होगा, क्योंकि आप इसको काउंट कर चुके हैं। तो 5 4 9, और ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 9 और 4 13 हो जाएगा। और 13 के बाद एक देखिए एक ऐसे बन रहा है, ये भी एक क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है, तो ये 14, यानी कि टोटल इसमें 14 स्क्वायर हो जाएंगे। ऑप्शन से मिला लीजिए किसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग 13 किए होंगे, गलत हो गया होगा, इसको काउंट नहीं किए होंगे, ये एक रहेगा तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, 14 हो जाएगा हम लोग का। इसमें टोटल स्क्वायर वर्ग कितने हैं, 14 है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है ना 14 नंबर, ये कह रहे हैं ना कि उस विकल्प का चयन करिए, यानी जो रिलेशन यहाँ है ना वही रिलेशन हमें यहाँ ढूंढना है। सेम रिलेशन ढूंढ करके आपका आंसर बनाए। देखिए C का 3 होता है, A का 1 होता है, यानी क्या किया है तो 3 में से 2 घटा दिया है, पहला वाला में यहाँ 2 घटा दिया है। E का 5 होता है, G का 7 होता है, यानी कि 2 जोड़ रहा है, 5 + 2 7 हो जाएगा। फिर देखिए G का 7 होता है, E का 5 होता है, यानी फिर 2 घटा दिया है। I का 9 होता है, K का 11 होता है, यानी 2 जोड़ दिया, यानी यही काम कर रहा है, पहले 2 घटा रहा है, 2 जोड़ रहा है, 2 घटा रहा है, 2 जोड़ रहा है, तो आप भी वही काम कर दीजिए। तो D का 4 होता है, 4 में से 2 गया 2, यानी B हो जाएगा। F का होता है 6, 6 2 8, 8 का मतलब H हो जाएगा। H में से 2 घटाना है तो F हो जाएगा। और J 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 का मतलब आपका L हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में, 2 घटाइए 2 जोड़िए, 2 घटाइए 2 जोड़िए, यानी BHFL किस ऑप्शन में है, BHFL ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था, जैसा रिलेशन इसमें आ रहा था वही रिलेशन, पहले 2 घटाए 2 जोड़े, 2 घटाए 2 जोड़ दिए, हम लोग का आंसर क्या आ जा रहा है, BHFL ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं ना 15 नंबर की, जिस कुट भाषा में विक्ट्री को लिख रहा है CIVSYRO, उसी प्रकार TRAI ट्रेटर को क्या लिखा जाएगा। देखिए बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन ना हमेशा आ रहा है, डायगोनली चेंज कर दिया है, C को यहाँ लेके चला है, I को यहीं रहने दिया है, V को यहाँ लेके चल रहा है। और T20 होता है ना, तो इसका क्या किया ना कि 1 घटा दिया है, 20 में से 1 गया 19 हो गया, 1 घटा दिया है। फिर वही काम किया है, O को यहाँ लेके चल गया है, Y को यहाँ, और R को बीच में ही रहने दिया। तो आप भी ऐसे ही कर लीजिए, A को पहले लेके चले आइए, R यहीं का यहीं रह जाएगा, और T जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक, I में 1 घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8, यानी H हो जाएगा, 1 यहाँ घटा लेना है, और फिर R यहाँ आ जाएगा, O बीच में ही रहेगा, और T जो है यहाँ चला जाएगा। तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ARTHR, ये O है ना जी, तो O यहीं पर रहेगा, ARTHROT किस ऑप्शन में दिया है, ARTHROT ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था, डायगोनली चेंज कर लेना था, बीच वाला में से 1 घटा लेना था। आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 16 नंबर है, कहा हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए, दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार, जैसे इसमें जो रिलेशन है ना यही हमें ढूंढना है, दोनों शब्द यहाँ ढूंढना है। जैसे आप एक बताइए कि पुस्तक में जो है ज्ञान कोश रहता है, ज्ञान कोश के पुस्तक के अंतर्गत जो है ज्ञान कोश आता है, तो उसी प्रकार देख लीजिए, ये ऑप्शन ही हम लोग का सही हो जाएगा। सरीसृप जो होता है ना,
सरीसृप के अंतर्गत जो है आपका अजगर आएगा। सांप जो आता है अजगर वो सरीसृप के अंतर्गत आता है। तो जो रिलेशन इन दोनों में है, पुस्तक ज्ञानकोश के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार ज्ञानकोश ये जो ज्ञान का भंडार है, ज्ञानकोश मतलब ज्ञान का भंडार कहते हैं, तो पुस्तक के अंदर आता है। तो उसी प्रकार अजगर जो है किसके अंतर्गत आता है, सरीसृप के अंतर्गत, यानी रेंग कर चलने वाले के अंतर्गत आता है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि उन संख्या युग्म का चयन कीजिए जिससे दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दो संख्याएं नीचे दिए गए संख्या, यानी कि जो इसमें रिलेशन है ना यही हमें इसमें भी ढूंढना है। देखिए ध्यान दीजिए, ये अगर हम लोग देख रहे हैं ना कि ये 12 तिहाई 36, ये 12 गुणे 3 12 तिहाई 36 और ये हो जा रहा है 12 सते 84, 12 गुणे 7 हो जा रहा है, यानी कि ये 12 का 3 गुना है, 12 का 7 गुना है। तो उसी प्रकार देखिए ये किसी एक संख्या से एक बार 3 मर्त में और एक बार 7 मर्त में, अगर 15 से बात करें तो 15 तिया 45 हो जा रहा है। तो 15 छक्का 90, 15 से ये कट ही नहीं रहा है, यानी 15 गुणे 7 होना चाहिए था, नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं तो 9 गुणे 3 29 27 और फिर 9 गुणे 7 हो जा रहा है, यही वाला आंसर हो जाएगा हम लोग का, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ 12 तिहाई 36 12 सते 84, उसी तरह से 29 27 और 9 सते 63 हो जाएगा। यहाँ अब नहीं कट रहा है, देखिए 17 तिहाई 51 17 सते नहीं हो रहा है, 119 होना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हम लोग का बी जो है आंसर हो जाएगा। जो रिलेशन यहाँ है वही रिलेशन इसमें हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन जो 18 नंबर है ना, कह रहा है कि 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 युगल है, यानी कि 2 विवाहित जोड़ा है, दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं, बी और डी भाई है। तो देखिए डायग्राम बनाइए, आपका ब्लड रिलेशन है, तो कह रहा है कि बी और डी भाई हैं। यहाँ पे हमें बोला है कि बी और डी क्या है, भाई है, बी और डी दोनों भाई हैं, भाई यहाँ दे देते हैं। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, बी और डी भाई हैं और उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं, ई ए की चाची है। देखिए अब ई जो है ए की चाची है, इसका मतलब इसी में से किसी एक की पत्नी होगी, आगे बढ़िए पता चल जाएगा। ए सी का चचेरा भाई है, ए जो है सी का चचेरा भाई है, इसका मतलब इन दोनों के 2 गो जो लड़के हैं ना, ए सी का चचेरा भाई है। अब इसमें से भी पता नहीं है कौन किसका बेटा है, आगे पढ़िए तो क्लियर हो जाएगा। सी एच की बहन है और एच जी का चचेरा भाई है और एफ बी की पत्नी है। अब देखिए यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि एफ जो है बी की पत्नी है, इसकी जो पत्नी है उसका क्या नाम है, डायग्राम बस बना लीजिए, ये एफ है, एफ बी की पत्नी है। अब डी की पत्नी कौन हो जाएगी, तो देख लीजिए इसमें एफ बी की पत्नी है, एच किस प्रकार एफ से संबंधित है ये पूछा हुआ है। अब फिर ऊपर से एक बार देख लीजिए, ई ए की चाची है। अब ई जो है ए की चाची है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इसकी जो पत्नी है वो कौन है, तो ई हो जाएगी। ई जब एच की चाची है, 2-2 इसके बेटे थे, तो ई ए की चाची है, इसका मतलब कि ई जो हो जाएगी ना कि इसकी पत्नी हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी, ये पति है, दोनों भाई ये प्लस हो जाएगा। अब ऊपर से पढ़ते जाइए, सब बहुत आराम से बन जाएगा। अब हमें बोला हुआ था कि ई ए की चाची है, ई ए की चाची है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के पुत्र जो 2 गो है ना, एगो इसमें कौन है, ये पुत्र पुत्री 2 लोग हैं, तो एगो इसमें से कौन सा है, ई ए की चाची है, तो एक ए है, ये हो जाएगा। अब पुत्र कौन है पुत्री कौन है आगे क्लियर हो जाएगा। ए सी का चचेरा भाई है, तो इसका मतलब कि इसके जो 2 गो पुत्र हैं, तो इसमें से एक सी है और सी ए जो है सी का क्या है, चचेरा भाई है, इसका मतलब प्लस हो गया। अभी सी का क्लियर नहीं हुआ है, ठीक। फिर आगे देखिए, ए सी का चचेरा भाई है, सी एच की बहन है, तो सी एच की बहन है, तो इसका मतलब एच इसका भाई हो जाएगा और ये इसकी बहन हो जाएगी, क्योंकि 2 गो एक पुत्र पुत्री है, यही हमें बोला हुआ है। सी एच की बहन है, एच जी का चचेरा भाई है, एच जो है जी का चचेरा भाई है, मतलब इसका एक जी भी इसकी जो बेटी है उसका क्या नाम है, जी है। अब कह रहा है कि एफ बी की पत्नी है, तो अब बना लीजिए, सिंपल हो गया आपका। एक बार फिर ऊपर से देख लीजिए, बी और डी भाई हैं, बी और डी भाई थे, ठीक, ये क्लियर हो गया हम लोग का। ई ए की चाची है, ई जो हो रहा था ए की चाची है, क्लियर हो गया, ये भी ए की चाची है। ए सी का चचेरा भाई है, तो सी का चचेरा भाई है, इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। अब कह रहा है कि सी एच की बहन है, सी जो है एच की बहन है, इसका मतलब एच इसका क्या हो जाएगा, एक भाई हो जाएगा, ठीक, एच की बहन है। एच जी का चचेरा भाई है, अब जी का चचेरा भाई है, इसकी मतलब ये इसकी बहन हो जाएगी, ठीक, 2 बच्चे हैं।
अब उसके बाद क्या कर रहे हैं ना कि जी का चचेरा भाई है, एफ बी की पत्नी है। तो पहले हम लोग कर चुके हैं कि एफ जो है बी की पत्नी है। तो अब हमें बोला है कि एच किस प्रकार एफ से संबंधित है। ये एफ से किस प्रकार, एफ से का मतलब यहां से एरो निकालना है, एच किस प्रकार संबंधित, तो भतीजा है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए भतीजा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसका डायग्राम बनाइएगा तुरंत आंसर हो जाएगा, यानी कि डी भतीजा हो जाएगा। जी के बारे में पूछ भी नहीं रहता, जी का यहाँ से जेंडर भी नहीं क्लियर किया हुआ है कि पुत्री है या पुत्र है, तो उससे हम लोग को कोई मतलब भी नहीं है। हम लोग का एच का पूछ रहा है कि एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो एच हो जाएगा भतीजा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19 नंबर ना, कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार आपस में है जिस प्रकार संख्या, मतलब जो रिलेशन यहाँ पे है ना वही रिलेशन हमें ढूंढना है कि किस जो है ऑप्शन में दिया गया है। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर देखने से ही आपको पता हो जाना चाहिए। देखिए ये दोनों वर्ग संख्या दिया है 9 16, यहाँ भी 16 64, यानी वर्ग, इसका वर्गमूल निकाल के ही जरूर कुछ किया होगा। ऐसे जब भी क्वेश्चन देखिएगा तो दिमाग में ही आना चाहिए। जैसे देखिए इसका 3 हो गया वर्गमूल, इसका 4 हो गया, तो 4 और 3 7 5 35, यानी इन दोनों को जोड़, दोनों के वर्गमूल को जोड़ दिया है और इसका 5 गुना कर दिया है। देखिए इसमें किस में रिलेशन है, इसका वर्गमूल 4 हो गया, इसका वर्गमूल 8, 8 4 12, 12 25 60 नहीं हो रहा है। ये देखिए इसका 6 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, तो 6 5 11, 11 5 55, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब किसी में भी नहीं आया होगा, 9 6 15 25 75 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी ही जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। दोनों का वर्गमूल निकाल करके जोड़ के 5 गुना कर दिया है, दोनों का वर्गमूल निकाल करके 6 5 11 25 55 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। जहां भी चिन्ह साइन चेंज करने वाला तो ऑप्शन से बनाते हैं। पहला ऑप्शन देखिए बोल रहा है हमें कि प्लस और भाग को बदल करके चेक करिए, ए वाला ऑप्शन प्लस और भाग को, यानी यहाँ जो हो जाएगा ये भाग आ जाएगा और यहाँ जो है प्लस चला आएगा। तो चेंज करके देखिए सही आ रहा है क्या। सबसे पहले भाग देंगे, यानी 8/12, यहाँ हो जाएगा कितना 8/12 गुणे 9। अब देखिए 4 दूना 8, 4 3 12, तो 3 तरीके ये 9 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 आया और 12 3 15 में से 6 चला जाएगा, 15 माइनस 6 तो ये 9 आ जा रहा है, यानी कि सही है ऑप्शन नंबर ए ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन से साइन चेंज करके चेक कर लेते हैं कि कौन सा साइन चेंज करने के बाद सही आ रहा है। तो यहाँ ए ही ऑप्शन चेंज करने पे हम लोग का आंसर आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए चेंज करके देखें तो 9 आ जा रहा है, यानी ए ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि 875 रुपये ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए का हिस्सा बी और सी के संयुक्त हिस्से का आधा है। देखिए ए बी सी में बांटना है, तो बोल रहा है कि ए का हिस्सा जो है बी प्लस सी के हिस्से का आधा है, बी प्लस सी का क्या है आधा है। उसके बाद बोला है ए का हिस्सा बी और सी का आधा है और बी का हिस्सा ए और सी का आधा है। बी बराबर ए प्लस सी बाई 2 दिया हुआ है, ए और सी के हिस्से के संयुक्त हिस्से का 1/4 है, सॉरी बी का हिस्सा ए और सी के संयुक्त हिस्से का 1/4, यानी कि ए प्लस सी बाई 4 हो जाएगा। तो अब बोला है कि सी का हिस्सा ए के हिस्से का से कितना अधिक है। देखिए हमें बांटना है कितना रुपए को, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि टोटल जो रुपया है आपका कितना है 1875 रुपया है। देखिए ध्यान दीजिए ए और सी का हमें पूछ रहा है कि ए और सी और ए के हिस्से में कितना अधिक है, कितना अधिक है। अगर इसको गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a। अब इसको जब चेंज करेंगे ना तो 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी हो जाएगा, यानी कि इस b प्लस सी के जगह हम 2a लिख सकते हैं। तो 2a ये हो गया और a के ये, यानी कि 3a बराबर 3a इज इक्वल टू 1875 हो जाएगा। तो 3 से कटा दीजिएगा, 3 6 के 18, 3 दूना 6, 3 5 15, यानी कि 625 रुपये ए को मिल गया, ए का निकल गया। अब सी का ना यहां से देखिएगा तो ये 4b 4b इज इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा, यानी कि ए प्लस सी के जगह हम 4b लिखेंगे और एक b है, यानी कि 5b हो जाएगा। यहाँ से 5b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1875 हो जाएगा। तो 5 से कटा दीजिए, 5 3 15 हो जाएगा, 3 बचा ना, 5 7 35, 5 5 25, यानी b को मिला 375 रुपये। तो हमें c का निकालना है, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1875 में से इन दोनों को जोड़ करके 5 5 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 0 हासिल 1 हो जाएगा, 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी 875 रुपया हो गया सी का। तो हमें बोला है ना कि सी माइनस ए निकालना है।
तो 875 में से आपको 625 घटा दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। 0, 5 और 2 हो जाएगा। 250 अधिक है सी का हिस्सा ए के हिस्से से। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ऑप्शन से मिला ले। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में जो है 250 दिया है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक मैथ का क्वेश्चन दे दिया है। देखिए फिर से समझ लीजिए, हमें बांटना है 1875 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार कि ए का हिस्सा बी और सी के संयुक्त हिस्से का आधा है, यानी यहां से 2b इज इक्वल टू बी प्लस सी, और बी का हिस्सा इन दोनों के हिस्से का चौथाई है, यानी कि 4b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब जब इस मान को इसमें रख रहे हैं तो 3a हो जाएगा, इसका मान 2a रखेंगे तो 3a इज इक्वल टू 1875, यानी ए को मिल गया 625 रुपया। अब जब 4b को यहां रखेंगे ना, ए और सी के जगह 4b, तो 5b इज इक्वल टू 1875, यानी b को मिल गया 375। तो हमें पूछा है कि सी में से ए को घटाना है, तो इन दोनों को जोड़ दिए हम, तो 1000 आ गया। 1000 घटाए तो 1875 सी को मिल रहा है, सी को 875 मिल रहा है, तो सी माइनस ए पूछा हुआ था, तो 875 में से 625 घटा लिए, तो 250 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किस प्रकार एक समान है और एक अलग है। देखिए ये भी अब क्यूब वाला आपको याद होना चाहिए। जैसे ये 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, यानी कि 6 का क्यूब प्लस 1 कर दिया है। इसको देखते हैं तो 5 का क्यूब प्लस 1 कर दिया है। इसको देखते हैं तो 7 का क्यूब 343 होता है ना, तो 7 का क्यूब प्लस 1 कर लिया है, और ये किसी का क्यूब आ ही नहीं रहा, तो यही आंसर हो जाएगा। सबका क्यूब 6 का क्यूब 216 प्लस 1, 5 का क्यूब 125 प्लस 1, 7 का क्यूब 343 343 प्लस 1 कर लिया, और ये 254 किसी के क्यूब में एक जोड़ने पे नहीं आएगा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये फिगर किस में है, तो ध्यान से देखिए, ये वाला फिगर जो है डी नंबर में दिया है, सिर्फ डी में ही मिलेगा, क्योंकि और जो है ऐसा ये नीचे गया हुआ फिगर और किसी में भी नहीं है, केवल डी में है, तो डी ही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का 24 नंबर है, कह रहे हैं कि इसको एक कागज को मोड़ा गया है और नीचे दिए दर्शाया गया है और काटा गया है, तो इसे खोलने पर कैसा, देखिए जब भी इसको खोलेंगे ना, पहले ऐसे मोड़ा है फिर ऐसे, यानी कि देखिए ये कैसा आकृति बन जाएगा, खुलिएगा तो ये 4 गो ऐसे हो जाएगा, 4 गो ऐसे हो जाएगा। अब ये वाला आकृति इस तरह से बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये सेम यहाँ हो जाएगा, फिर ये जो है यहाँ हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, और फिर ये वाला आकृति इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, फिर यहाँ से देखेंगे तो ऐसा बन जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे, यानी ये सबको मिटा दीजिए, ये सब कट हो गया ना, तो ये सब ऐसे मिट जाएगा। एक कट कर दिए हम लोग, कटिंग करना है, पेपर कटिंग का है, तो यहाँ कट कर दिए, तो देखिए ऐसा आकृति किस में मिल रहा है, और बीच में भी ऐसा कटिंग हो जाएगा, तो देखिए ऐसा आकृति किस में है, ऑप्शन से मिला लीजिए। अच्छा एक चीज़ इधर वाला ये छूट गया क्या, यहाँ भी तो ऐसा कटिंग होगा ना, ऐसा हो जाएगा, तो ऑप्शन से देखिए किस में है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जब इसको ऐसे मोड़ेंगे तो इधर भी तो हो जाएगा ना, दोनों ओर सब भी ओर हो जाएगा, यानी यहाँ भी कटिंग, चारों ओर कटिंग हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि एक ही पासे की 2 स्थिति दिया गया है। ठीक, तो अगर 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर, यानी कि 6 के अपोजिट हमें पूछ रहा है। देखिए बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन हर बार आ रहा है। एक कॉमन है, ये एक दोनों में जो है एक फेस कॉमन है, तो कॉमन वाले फेस से क्या बोले थे हम लोग, कॉमन वाले फेस को पकड़ करके और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ग्रुप बना लेंगे। जैसे देखिए ये 1 के बाद यहाँ 5 है, 5 के बाद यहाँ 6 हो जा रहा है, इसमें आइए तो 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 2, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 हो जा रहा है, तो जो जिसके साथ होगा ना वही उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे 6 का अपोजिट पूछा है तो 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर निचले फलक पर 6 है तो ऊपर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो इसमें पूछता 5 के अपोजिट पूछता 3 हो जाता, 6 के अपोजिट 2 हो जाता, और 1 के अपोजिट पूछेगा तो कौन इसमें नहीं दिख रहा है 4, तो 4 हो जाएगा, अदृश्य वाला के 4 हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। अगर एक कोई फेस कॉमन हो तो कॉमन वाले को पकड़ करके दोनों से ग्रुप बना लेंगे। इसमें देख रहे हैं तो एक क्लॉकवाइज जाना है, तो 1 5 6 है, इसमें आते हैं तो 1 3 2 है, तो 6 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 6 के विपरीत 2 हो जाएगा, 5 के विपरीत 3 हो जाएगा, और 1 के विपरीत 4 हो जाएगा। हमेशा समान वाला का अदृश्य वाला होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 27 28 29 30 5 क्वेश्चन है। एक ही जो है आपका एक ही जो है टेबल से रिलेटेड दिया हुआ है, वो पजल है। पजल सबसे पहले आपको उसका टेबल बनाना होगा। पढ़िए पहले क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बंबई से 5 मित्र MNOPQ अलग अलग शहर चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद 5 अलग अलग परिवहन माध्यम से जाते हैं। तो सबसे पहले आप इसको टेबल बना दीजिए। टेबल एक बार इत्मीनान से बनाइएगा, उसके बाद सब सही हो जाएगा।
1 2 3 4 5, ये P हो गया, Q R S T, 5 मित्र हैं, नहीं सॉरी MNOP ने है जी, 5 मित्र है कौन कौन आपका, तो MNOPQ, ये आपका 5 मित्र हो गए। अब दूसरा से पढ़िए कि ओ कार से, अब ये देखिए ये इनका नाम हो गया, ये वाहन यहाँ लिख देते हैं, वाहन और किस शहर में जाते हैं, ये यहाँ शहर कर लेते हैं। तो बोला है हमें कि ओ कार से बेंगलोर गया, ओ जो है कार से जा रहा है और कहाँ जा रहा है आपका, तो बेंगलोर जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है। उसके बाद पढ़िए आगे, उसके बाद बोला हुआ है कि एन हवाई जहाज से कोलकाता गया, एन जो है हवाई जहाज से, हवाई जहाज से कोलकाता गया, कोलकाता लिख लेते हैं। उसके बाद बोला है हमें तीसरा देखिए, पी नाव से और क्यू ट्रेन से यात्रा करता है, पी जो है नाव से जाता है और क्यू जो है ट्रेन से जाता है, क्यू जो है ट्रेन से जाता है। अब आगे पढ़िए, उसके बाद कह रहा है कि बंबई से दिल्ली एवं चेन्नई के लिए बस सेवा नहीं है, यानी कि दिल्ली और जो चेन्नई गया है ना वो बस से नहीं जाएगा, दिल्ली के लिए और चेन्नई के लिए बस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बस का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि दिल्ली जाने वाला व्यक्ति नाव का प्रयोग नहीं करता है, और जो दिल्ली गया है ना वो नाव से भी नहीं गया है, दिल्ली वाला इसी के आगे लिख देते हैं कि ये नाव का भी प्रयोग नहीं करता है। यही बस मेरे पास इंफॉर्मेशन है। अब देखिए ये जो खाली बचा है ना हम लोग भर लेते हैं, यहाँ पे क्या भरेगा, ये तो सिंपल सी है, 4 गो वाहन का यूज कर लिया है तो एक जो वाहन बचा होगा, हवाई जहाज, कार, नाव, ट्रेन, यानी कि बस बचा हुआ है तो एम बस से जाएगा, एम किससे जाएगा, बस से जाएगा। अब यहाँ देखिए जो दिल्ली और चेन्नई में ना तो बस जाती है, दिल्ली में नाव भी नहीं जाती है और बस भी नहीं जाती है, अर्थात जो दिल्ली जाएगा वो न नाव से जाएगा न बस से जाएगा। और एक बात बोला है कि चेन्नई से के लिए बस नहीं जा रही है। अब यहाँ कह रहा है ना कि ये जो दिल्ली वाला न तो नाव का यूज करेगा और न ही बस का भी यूज करेगा, यानी नाव वाला दिल्ली नहीं गया है, बस वाला भी, यानी कि ये ट्रेन से दिल्ली गया है, कौन, क्यों, ये आपका दिल्ली हो जाएगा। ठीक, क्यों ऐसा किया हम लोग, क्योंकि दिल्ली वाला न तो नाव से, ये जो ट्रेन से जो बस नाव से गया है नहीं जा सकता है दिल्ली वाला, और बस से भी नहीं जा सकता है, तो ये नाव दिल्ली नहीं जाएगी और बस भी दिल्ली नहीं जाएगी, इसका मतलब ट्रेन वाला दिल्ली जाएगा। ठीक, अब देखिए चेन्नई वाला बस का यूज नहीं कर सकता है, यानी कि बस जो जाने वाला है ये चेन्नई नहीं जा सकता है, तो ये नाव से ये चेन्नई चला जाएगा। तब एक बचा हुआ है उसको भी भर लीजिए, कौन सा शहर हो जाएगा आपका, तो हैदराबाद हो जाएगा। ये कौन सा एम जो है हैदराबाद जाएगा। देखिए बहुत सिंपल था ये, हैदराबाद जाएगा। डायग्राम हम लोग आराम से इसका टेबल बना लिया। अब क्वेश्चन करिए, इस सबको मिटा देते हैं, क्वेश्चन एक ही बार हम सबको देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 27 में हमें 26 पहले देखिए, 26 नंबर 26 बोला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। एन नाव से चेन्नई गया, एन जो है हवाई जहाज से कोलकाता जा रहा है, अर्थात यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन नहीं पूछ रहा था तो यही जो है गलत आ रहा है। ए में बोला था कि एन नाव से चेन्नई गया है, लेकिन एन हम लोग का हवाई जहाज से कोलकाता जा रहा है, तो ए आंसर हो जाएगा। 27 देखिए, 27 का क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। एम कार से बेंगलोर गया, एम बस से जो है हैदराबाद जा रहा है, गलत हो गया। एन बस से हैदराबाद गया, एन हवाई जहाज से कोलकाता जा रहा है, भी गलत हो गया। क्यू ट्रेन से दिल्ली गया, क्यू ट्रेन से दिल्ली गया, अर्थात सी जो हो जाएगा हम लोग का सही हो जा रहा है। ठीक, अब 28 देख लीजिए, बहुत सिंपल हो गया। 28 में कह रहा है कि एम ने किससे यात्रा किया, तो एम किससे यात्रा कर रहा है, बस से, तो बस ऑप्शन नंबर ए में दिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 29 देखिए, 29 क्या कह रहा है, तो 29 का क्यू ने कैसा यात्रा किया, क्यू ने कैसा यात्रा किया, तो क्यू ट्रेन से दिल्ली गया, तो देख लीजिए ट्रेन से दिल्ली गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये आंसर हो जाएगा। 30 नंबर भी देख लीजिए, 30 का कह रहा है ना कि जो व्यक्ति दिल्ली गया उसने किस प्रकार के परिवहन का प्रयोग किया, तो क्यों ही ना दिल्ली जा रहा है तो किसका प्रयोग किया, ट्रेन का प्रयोग किया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल तरीका से हम लोग का 26 का ए, ये सब बहुत आसानी से बन गया। इसके लिए आपको ये टेबल बहुत जरूरी है, एक बार टेबल बनाइएगा, उसके बाद से एक एक सेकेंड में सभी क्वेश्चन को करिएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको 300 क्वेश्चन बहुत इजीली आपको समझ में आया होगा। 300 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन किए बहुत आसानी से। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। एक जो है कोटेशन आपको दिखा रहे हैं, उस कोटेशन को देखिए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का कोशिश करिए। देखिए एक कोटेशन है, कोटेशन क्या कह रहा है, देखिए इस फोटो को ध्यान से देखिए और इससे अपने लाइफ
जो लाइफ में आपका चीज़ें घट रही है ना उसको जो है कोरिलेट करिए। देखिए इसमें क्या हुआ है कि एक लड़का नीचे बैठा हुआ है और आग जलाया हुआ है और उससे आग से अपने हाथ को सेक रहा है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि डोंट बर्न योर अपॉर्चुनिटी फॉर टेम्प्रोरी कंफर्ट, यानी अपने क्षणिक सुख के लिए ना आप अपने अपॉर्चुनिटी को मत खोइए। जैसे यहाँ पे एक सीढ़ी लगा हुआ है और इस लड़के को ना कहीं ऊंचे दीवार पे चढ़ना है और उसको ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा तेज, आप देख रहे हैं इमेज में। तो वो क्या किया है ना कि सीढ़ी की जो चढ़ने वाला जो लकड़ी का बना रहता ना उसे तोड़ करके और आग जला के हाथ को सेक रहा है। तो बताइए ये कभी ऊपर चढ़ पाएगा? फिर कभी भी ये टॉप पे चला जा पाएगा? कभी नहीं जा पाएगा। अपनी जो इसको अपॉर्चुनिटी मिली थी, ये सीढ़ी रूपी जो अपॉर्चुनिटी मिली थी, इसको तोड़ के ये जला दिया। अब बैठ करके हाँ को क्षणिक सुख के लिए थोड़ा सा अगर ठंड बर्दाश्त कर लेता और चढ़ना शुरू करता तो टॉप पे पहुंच जाता। तो वैसे आप भी करिए, जो पसीना बह रहा है ना उसको बहने दीजिए। अब ये नहीं सोचिए कि एसी हो जाता मेरे पास, फैन लगा लेते, कूलर लगा लेते, तो पढ़ ही नहीं पाइएगा आप। उस सुख को जो अभी पसीना बह रहा है ना वो आपको एक दिन टॉप पे लेकर चला जाएगा। जो पसीना आपका निकल रहा है वही पसीना एक दिन आपको टॉप पे लेकर जाएगा। पसीना बहाइए, मेहनत करिए ज़्यादा से ज़्यादा और इसके तरह आप बेवकूफ़ मत बनिए, ठीक। जो अपना अपॉर्चुनिटी जो मिल रहा है ना, इस अपॉर्चुनिटी सीढ़ी रूपी जो अपॉर्चुनिटी इसको खोइए नहीं, इसका यूज करिए और मेहनत करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो आप दूसरे जगह टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम को अपना लगाइए पढ़ाई में टाइम को लगाइए और एक दिन आप जरूर टॉप पे पहुंचिएगा, जरूर अपने सक्सेस को प्राप्त करिएगा। ये वादा रहा, आप मेहनत करिएगा तभी होगा। ये नहीं कि अब टाइम वेस्ट करिएगा इधर उधर के बातों में, तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, वर्क करिए। इस जो इमेज से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। तो चलिए अगले सेट में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट सेट में मैथ वाले टेस्ट के साथ जो 30 नंबर होगा उसमें मिलेंगे, ठीक। तो ओके, बाय, टेक केयर।